और की नहीं तो दाऊ की सोचो। यदि किसी ने उन्हें तुम्हारे कक्ष में तुम्हारे वस्त्र पहने हुए देखा तो अनर्थ हो जाएगा। सही कह रहे हो कृष्ण, मैं जाती हूँ, किंतु हाँ, शेष कथा शीघ्र ही सुनाना, ठीक है? यदि अभी इसी क्षण तुम यहाँ से ऊपर चढ़कर भीतर नहीं गई तो कदाचित मैं ये कहानी पूर्णतः भूल जाऊंगा। ये क्या हो रहा है? मैं कुछ तो भूल रहा हूँ। सच में दाऊ, मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी सुंदर दिखती हूँ। बड़ी हंसी आ रही है तुम्हें। तुम्हें और कान्हा को तो मैं बाद में देखूंगा, किंतु अभी मुझे यहां से भागना होगा। हाँ। गणेश, आज तुमने इस प्रकार सज्ज होने की इच्छा क्यों प्रकट की? आज अचानक कहाँ जाना है तुम्हें? पृथ्वी पर श्री कृष्णा के पास। तो ज्येष्ठ ने तुम्हें भी अपनी प्रेम कहानी का पात्र बना लिया। और नहीं तो क्या है, मैं कब से क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था और पिताश्री ने तो अपना पात्र निभा लिया। अब मेरी बारी है मेरे मामा की प्रेम कहानी में पात्र निभाने की। गणेश, ये मोदक तो खा के जाओ। नहीं माता, मोदक तो बहुत खा लिए, अब मैं मामा श्री की भांति मक्खन खाऊंगा। गणेश, मोदक नहीं माखन खाओगे? अब तो तुम वास्तव में इस प्रेम कहानी में अपना पात्र निभाने के लिए पूरी तरह से सज्जे हो पुत्र। निसंदेह, आप देखना माँ, इस कहानी में मैं अपना पात्र ऐसे निभाऊंगा कि संसार इसे अनंत तक स्मरण रखेगा। वैसे ही जैसे राधा कृष्ण महाप्रेम गाथा अनंत तक स्मरण रखी जाएगी। प्रातः काल में उठते ही ढोल नगाड़े बजाकर समस्त गांव में उत्पात मचाना, इसके अतिरिक्त तुम्हारे पास और कोई कार्य नहीं है, जानती हूं मैं। क्या जटिला काकी, इतनी प्रातः ही आपने इतनी अशुभ अशुभ बातें करना आरंभ कर दिया। मैं स्वयं नहीं आया हूं, भेजा गया हूं। और किसने भेजा है तुम्हें? बरसाना और वृंदावन के वासियों ने। वो बात ये है कि आपको तो स्मरण ही होगा कि कुछ ही समय पूर्व हमारे गांव पर एक भीषण प्राकृतिक विपदा पड़ी थी, जिसका सामना हम सब ने मिलकर किया था। इसीलिए इस बार हम सब की इच्छा है कि विघ्नहर्ता गणेश जी के जन्म दिवस पर गणेश चतुर्थी का उत्सव और महापूजा हम सब एक साथ मिलकर ही मनाएं। इस पूजा का संकल्प किसने लिया? वही, आप जानती तो हैं, और कौन होगा? वही हमारे प्यारे नंद बाबा। झूठ! ये संकल्प अवश्य ही उस कपटी कृष्ण ने लिया है, नंद काका ने नहीं। झूठा है ये बलराम। बहुत अच्छा संकल्प है, बहुत शुभ संकल्प है ना? परंतु क्या है ना बलराम, हमारे घर में गणेश पूजा की परंपरा चली आ रही है वर्षों से, और इस वर्ष भी हम गणेश जी की आराधना हम अपने परिवार के साथ ये पूजा संपन्न करेंगे, बाहर वालों के साथ नहीं। और अब तुम जाओ। पक्का? ठीक है फिर, जैसी आपकी इच्छा। वैसे बाबा कह रहे थे कि इतनी बड़ी महापूजा है, गणेश चतुर्थी का अवसर है, वर्ष में एक बार आता है,
इतनी पावन महापूजा का संचालन तो केवल और केवल शास्त्र ज्ञानी, शास्त्र विशेषज्ञ महापंडित उग्रपद जी ही कर सकते हैं। किंतु अब क्या कर सकते हैं? अब स्वयं जटिला काकी ने ही मना कर दिया है तो बेचारे उग्रपद काका कहाँ उनके समक्ष कुछ भी कह पाएंगे। क्या कर सकते हैं, हमारे तो भाग्य में ही नहीं है। चलो अभी बलराम रुको। राधे राधे। कुछ कहा आपने? नंद जी का संकल्प शुभ है। यदि गांव वाले मिलकर पूजा करेंगे तो इसका लाभ भी अधिक मिलेगा। और यदि गांव की पूजा है तो परसाना का महापंडित होने के नाते ये पूजा केवल और केवल मैं ही करूंगा। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या महान बात कर दी आपने उग्रपद काका, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मैं देख क्यों नहीं पाया आज तक? अरे भाई सीखो, सीखना चाहिए। मैं तो कहता हूं धर्म का पालन कैसे किया जाता है कोई महापंडित उग्रपद से सीखे। अच्छा अब मैं चलता हूं, मुझे आज्ञा दीजिए, रात्रि में भेंट होगी गणेश जी की पूजा पर, हैं? चलिए बजाओ भाई। कृष्ण, तुम तो सच में मेरी सौगंध व्यर्थ नहीं जाने दे रहे। यदि मुझसे मिलने का अवसर नहीं मिल रहा तो तुम नए नए अवसर बना रहे हो। कैसी हो?